देखो इसको प्रूफ करना है LHS बराबर RHS। देखो इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, ये रूट में है। रूट में कोई चीज़ हटता कैसे है तुमको पता भी है? देखो रूट में हटता कैसे है, रूट के अंदर बच्चा अगर स्क्वायर है इस प्रकार से तो ये जो है रूट हट जाता है, स्क्वायर हटता है तो रूट हट जाता है। तो इसको स्क्वायर बनाना है। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए से, कहाँ, ऊपर भी और नीचे भी, तब होल स्क्वायर बन ही जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस प्रकार से तुम सोचोगे, है ना। यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है। हो गया कि नहीं हो गया? इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कि नहीं हो गया, का रूट हो जाएगा। देखो यहाँ से तो रूट हट ही गया, 1 प्लस साइन ए, लेकिन नीचे नहीं हटा। इसको क्या है, तो नीचे तो रूट रहेगा ही। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तुम पढ़े होगे 1 कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार से तुम्हारा ये भी रूट तुम्हारा हट गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। इसको स्प्लिट कर दो, 1 के साथ कॉस ए भेज दो, फिर साइन ए के साथ कॉस ए भेज दो, तो ये स्प्लिट हो गया। 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, साइन ए बटा कॉस ए का फॉर्मूला होता है टेन ए। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, जो कि प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। देखो इसको प्रूफ करना है LHS बराबर RHS। देखो इसको tan थीटा के बराबर ये करना है, तो पहले तुम यहाँ ध्यान दो, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है। कॉमन अगर हम ले ले ऊपर नीचे से, अगर ऊपर में साइन थीटा कॉमन ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर नीचे से मैं कॉमन ले लूँ कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको फर्दर करोगे तुम, देखो एक बात और हम बताते, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं करना, किसी एक को चेंज करना है, या इसको या इसको। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको IGT सेम रहने देंगे। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, हम एक को करते हैं ऊपर वाले को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। हाँ यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 2, है ना, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला ही होता है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ लिखेंगे टैन थीटा। फर्दर हम ब्रैकेट यहाँ से हटा लेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। फर्दर इसको हम कैलकुलेशन कर ले ठीक से, तो क्या आता है पहले बता देते। देखो बच्चा, अगर देखो 2 में से 1 घटाओगे तो -1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख देता हूँ, 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। वही चीज़ IGT नीचे भी सेम लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आएगा
टैन थीटा प्रूव्ड हो चुका है, ये तुम्हारा प्रूव्ड है। तो इसको LHS को RHS के बराबर करना है, तो हम LHS को करते हैं, है ना, LHS से इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे होल स्क्वायर में। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर इसको ब्रेक डाउन करेंगे। बोलो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। बोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ए कितना है, कॉस है, बी कितना है, सेक है। तोड़ दिया। चलो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, है ना। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। कर लिया अरेंज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या है, हाँ सेक है, सॉरी, सेक स्क्वायर ए। ये दोनों को यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हम पढ़े हैं, क्या पढ़े, साइन ए इंटू कॉस ए 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि कॉस ए का सॉरी ये हमने गलत लिखा है, कॉसेक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि देखो हम बताते हैं, इसका हम वैल्यू तो हम लिख ही सकते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 साइन ए को या कॉसेक ए को किसी को चेंज करना चाहते हो, किसको करना चाहते हो तुम बोलो, इसको किसको। अगर मान लो मैं इसी को कर लूँ, साइन ए को कर लूँ, वो साइन ए को लिख सकता हूँ 1 बटे कॉसेक ए, तो हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ कॉसेक ए तो है ही, है ना, कॉसेक ए तो है ही प्लस 2। उसी प्रकार से मैं कॉसेक ए चेंज कर लूँ, 2 कॉसेक को 1 बटा सेक ए लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकता हूँ सेक ए। ये तो कैंसिल हो गया, सॉरी गुना में, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखो ये 2 नहीं होगा, प्लस में तो 2 यहाँ लिखे दिए, तो क्या होगा बच्चा, ये तो ये कैंसिल हो गया, है ना, प्लस 2 इंटू 1 बटे सेक ए इंटू सेक, ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा में हमने लिख दिया था, 2 2 4 हो जाएगा ना, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 फार्मूला होता है, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर प्लस 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 प्लस इसके जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के जगह tan स्क्वायर ए प्लस 1, हाँ लिख सकते हैं। अब जोड़ो 5 6 1 7, क्या हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। इससे हम क्या सीखे, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका होल स्क्वायर में प्रॉपर ढंग में ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। ब्रेक डाउन करने के बाद इस पर नज़र दौड़ाएंगे। हमने नज़र क्या दौड़ाया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो हमने एक जगह अरेंज करके लिख दिया। हाँ कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया। ये हमको पता है 1 बटे कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक जगह प्रॉपर ढंग से यहाँ उतार दिया, हम लोगों ने यहाँ पर उतार दिया। उसी प्रकार से 2 कॉस ए इंटू सेक ए यहाँ पर उतार दिया, क्योंकि भी पता है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख कर दिखाना समझाना होता है ना। चलो उसी प्रकार से हमने ये लिख दिया, इसके जगह 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जगह 1 होता है, इसके स्थान पर प्लेस पर हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, साइन ए की जगह 1 बटे कॉसेक ए लिखा है, या कॉसेक ए कैंसिल हो गया, है ना, बचा 2 प्लस उसी प्रकार से ये 2 हमने यहाँ उतारा, साइन ए के जगह सेक है, ये उतारा, ये चीज़ हमने यहाँ उतारा था,
ये चीज़ देखो 2 लिखा, सेके कौसे की जगह 1/सेके लिखा इंटू सेके, सेके से सेके कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 हमने यहाँ उतार दिया। यहाँ कौसे के स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए है ना, इसका फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पर बैठाया है ना। क्या होता है कौसे के स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कौसे के स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हमने पुट किया, इस प्रकार से क्या हो गया 1 1 2, 5 में 2 जोड़ा 7, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमारा प्रूफ करना था, समझ गए ना, ये प्रूफ हो चुका है। देखो बताता हूँ मैं, कौसे के इसको जो है ना LHS को RHS के इक्वल हमें करना है ना, तो हमने LHS हमने उतार लेना है यहाँ पर। चलो LHS उतार लेते हैं। देखो कौसे के जगह हम लोग पहले माना यह उतारे हुए हैं LHS हम लोग का हमें tan के बराबर लाना है, तो ऐसा करते हैं पहले इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में या कॉस में करेंगे तो कॉस ही रहेगा, सेक रखेंगे तो इसको चेंज करेंगे, अगर इसको छोड़ेंगे तो इसी को चेंज करेंगे, दो एक को सेम रखेंगे। तो कौसे के को चेंज कर लेता हूँ तो 1/sin ए हो जाता है, इसको सेम रहने देता हूँ, तो ना दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा, कुछ नहीं नीचे 1 होता है इंटू। देखो इसके जगह हमने ये लिखा, इसके जगह हमने ये लिखा, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos ए होता है माइनस cos ए होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिखते जाता हूँ। देखो हमने cos ए बराबर हमने लिखा 1/sin ए, 1/sin ए लिखा, और हमने लिखा cos ए बराबर 1/cos ए लिखा प्रॉपर ढंग से, तो हाँ हमने लिखा। तो अब हम एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चा, नीचे साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो साइन ए ही आएगा, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जब 1 में 1 से गुना करेंगे न्यूमरेटर में तो 1 ही आएगा, माइनस जब 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, तो हाँ सही बात है आएगा, इंटू 1/cos ए है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं है ना। तो देखो cos ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो cos ए आएगा, cos ए को cos ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, हाँ न्यूमरेटर में भी 1 है, 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा तुम्हारा। चलो गुड, बहुत बढ़िया। 1 cos ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos ए आएगा, और ऊपर cos ए से न्यूमरेटर से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए आएगा तो हाँ बिल्कुल आएगा। ये हमको पता है कि 1 - sin स्क्वायर ए बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर ए होता है, और 1 - cos स्क्वायर ए बराबर होता है sin स्क्वायर ए होता है। मैं कहता हूँ इसको मत याद करो, तुम सीधा एक ही फार्मूला याद रखो, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 है ना। यदि मैं cos निकालूँ तो 1 में sin स्क्वायर ए माइनस होगा, sin निकालूँ तो 1 में से cos स्क्वायर ए माइनस होगा, समझ रहे हो ना। तो हम क्या समझते हैं, यहाँ 1 में से sin स्क्वायर ए माइनस हो रहा है यानी cos स्क्वायर ए के बराबर है, 1 में से cos स्क्वायर ए माइनस हो रहा है तो sin स्क्वायर ए के बराबर है। इस प्रकार से दिमाग में फिक्स करो। तो 1 - sin स्क्वायर ए की जगह क्या नहीं है, तो बच्चा इसमें cos स्क्वायर ए नहीं है, हाँ cos स्क्वायर ए हमने लिख दिया, यहाँ sin ए है इंटू 1 - cos स्क्वायर ए हुआ है, तो इसमें 1 में से cos स्क्वायर ए माइनस हुआ है तो क्या नहीं है, sin स्क्वायर ए नहीं है, sin स्क्वायर ए नहीं है, डिवाइडेड बाय cos है। देखो बेस सेम है बच्चा, एक 2 cos है तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin है तो sin ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक sin ए बचेगा एक cos ए बचेगा, तो क्या आ जाएगा बच्चा sin ए इंटू cos ए हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद तुम्हारा ये हमने LHS लिया, अब RHS लेते हैं। RHS हमारा क्या है बच्चा 1/tan ए प्लस 1/cot ए, तो हाँ ये है लिखेंगे 1/tan ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, sin ए अपॉन cos ए होता है, तो हाँ होता है cos ए अपॉन sin ए होता है, ये हमको पता है। चलो
फर्दर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए का एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए यह डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो बचेगा साइन ए। साइन ए से साइन ए गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा। हाँ तो होगा प्लस, अब साइन ए इसमें से डिवाइड होगा ये चीज़, है ना, तो बचेगा क्या तुम्हारा कॉस है, तो कॉस ए से कॉस ए गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए होता है। हमने यहाँ लिख भी दिया साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसके जगह 1 लिख सकते हैं, यदि 1 लिख सकते हैं तो 1 लिखेंगे, 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में भी 1 ही रहा होगा, ऊपर में भी 1 ही रहा होगा, है ना। तो देखो ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ नीचे आएगा ना। अगर यही 1/1 होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। 1 से 1 गुना करो, डिवाइड करो, कुछ होना जाना है नहीं, माइनस करोगे तो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। ये तुम्हारा RHS के बराबर हो गया। हमारा LHS भी यही आया है, तो LHS RHS बराबर हो गया। देखो तुम्हारा LHS भी साइन ए इंटू कॉस ए आया, RHS भी साइन ए इंटू कॉस ए आया, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड। देखो बच्चा LHS को RHS के बराबर इक्वल करना है, तो हमने LHS उतार लेना है। ये LHS है, ये RHS है, ये दोनों को इसके इक्वल करना है। पहले हम इससे कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, tan का होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, होता है तो कहेंगे हाँ होता है, डिवाइडेड बाय। इसके जगह भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, हाँ होता है। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। फर्दर इसको एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे तो 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तब हाँ बिल्कुल हो जाएगा। एक बात तुम समझ लो, tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कल के डेट में इसका क्यूब रहेगा ना बच्चा, ये पावर 7 रहेगा, पावर 8 रहेगा, मान लो पावर 7 है तो यहाँ भी पावर 7 हो जाएगा। साइन पर पावर 7 है अपॉन कॉस पर पावर 7 है। हमने यहाँ पर स्क्वायर क्यों दे दिया, क्योंकि देखो क्यूब हो चाहे कुछ हो, अगर इसका फॉर्मूला साइन ए बट कॉस ए होता है, tan के साथ अगर पावर कुछ भी हो तो इसके जो भी पावर होगा इस पर भी वही पावर होगा। चलो तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आएगा, तो लिख दिया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। जब 1 को साइन स्क्वायर ए से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, तो हाँ बोलेंगे हाँ आएगा, डिवाइडेड बाय। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, किसका लेंगे, 1 और साइन स्क्वायर ए का, तो 1 और साइन स्क्वायर ए का हमने एलसीएम ले लिया। हाँ जब 1 को साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर ए बचेगा। जब 1 से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, हाँ साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। जब 1 को कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तब बोलेंगे हाँ सर बचेगा। चलो आगे बताते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, फार्मूला हमने पीछे भी बताया था। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 फार्मूला। तो हाँ इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा 1, क्या हो जाएगा 1, और नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तब बोलेंगे हाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके जगह भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल बराबर। ये क्या हो जाता है ना कि ये जो है 1/cos स्क्वायर ए है, ये इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, वही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाता है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। वही जो है बच्चा साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। बोला ना, अगर ये क्यूब रहता दोनों साइड तो ये tan क्यूब ए हो जाता, 7 रहता तो tan पर पावर 7 ए हो जाता। उसी प्रकार इससे RHS LHS से RHS जाना है, हमने RHS तो आ गया, देखो RHS हमने tan स्क्वायर ए हमने प्रूफ कर दिया, अब इससे हमें ये प्रूफ करना है। चलो क्या है बताओ, 1 माइनस tan ए अपॉन
1 माइनस कॉट ए का पूरा का होल स्क्वायर है। हाँ तो बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहले अंदर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस टाइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, साइन ए अपॉन कॉस ए। हाँ कॉस ए होता है। यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 देंगे, हाँ 1 देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ लिखेंगे, क्योंकि यह नियम होता है मैथ्स का। चलो 1 और साइन ए का एलसीएम लेंगे, तो हाँ एलसीएम हम लेंगे, क्योंकि ये रूल होता है जो हम बचपन से 5 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ हम क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं। चलो 1 और कॉस ए का एलसीएम ले लिया। हमने पढ़ा था कि इसको जो है, इस जो भी एलसीएम होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है न्यूमरेटर से गुना हो जाता है। तो न्यूमरेटर तो हमने यहाँ रखा ही रखा, और जब यदि 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या बचा, कॉस ए। हमने लिख दिया कॉस ए, कॉस ए लिख दिया, माइनस है हमने माइनस लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये होल स्क्वायर है बच्चा, हमने होल स्क्वायर नहीं दिया है, ये पूरा होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर होगा, हाँ होगा। चलो यदि कॉस ए से कॉस ए को एलसीएम को डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या बच्चा, 1 बचेगा। 1 में साइन ए से गुना करोगे तो क्या बचेगा, साइन ए होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, डिवाइडेड बाय। यहाँ भी एलसीएम लेंगे उसी प्रकार से, 1 और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन ए हो जाएगा। वही बचपन में क्लास 3-4 में पढ़े थे, हैं क्या कि इस नंबर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए। इस साइन ए न्यूमरेटर के साथ गुना होगा, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस नंबर्स को, इस साइन ए को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। और 1 जो है कॉस ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस ए हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर सही बात है, हो जाएगा। ये होल स्क्वायर है, हमने होल स्क्वायर दे दिया। चलो इक्वल टू, फिर वही हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉस ए अपॉन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस है। ये चीज़ है, ये अगर ये चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो इधर क्या, इधर इक्वल आता है तो इक्वल नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई में आता है तो डिवाइड हो जाता है। अब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो साइन ए अपॉन साइन ए ऊपर चला जाता है, हाँ चला जाता है, डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, हाँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाता है। ये पूरा होल स्क्वायर है, तो हाँ होल स्क्वायर है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चा, टाइन ए, क्या हो जाएगा, टाइन ए। तो हाँ सर टाइन ए हो जाएगा। अगर मान लो कि अगर ये दोनों सेम रहता है बच्चा तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कॉस ए, यदि ये भी साइन ए माइनस कॉस ए होता है तो कैंसिल हो जाता है, हाँ सर कैंसिल हो जाता है। तो अपना मन से यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, हाँ सर हो गया। यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, तो हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यदि हो ये गया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा, माइनस टाइन ए बचेगा। वही माइनस टाइन ए का होल स्क्वायर करोगे तो अगर पावर ऑड है तो यहाँ निगेटिव ही रहेगा, पावर इवन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाता है, स्क्वायर में माइनस, इवन पावर में स्क्वायर हट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाइन स्क्वायर ए, जो तुम्हारा RHS के बराबर आ चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका है। समझा, क्वेश्चन समझा दूँ पहले तुमको, देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, इसी से हमने ये प्रूफ किया, फिर इसी से हमने ये प्रूफ किया। जो प्रोसेस है, जो बेसिक्स प्रोसेस जो क्लास 4-5 में पढ़े होगे, वो क्लास 10 का क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये क्लास 4-5 का ही है ना। क्यों क्लास 4-5-8 क्लास थोड़ा टफ हो जाता है, 10th डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम जब एलसीएम ले रहे हैं तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 का ही ले रहे हैं, है ना, सॉरी 1 और कॉस ए का एलसीएम ले रहे हैं, आसानी से इसमें कैंसिल भी हो जा रहा है 1, समझ रहा है ना। देखो बताते हैं, एक क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया, वीडियो कट हो गया, समझो यहाँ पर, है ना। इसको जो है इसी तरह से बेसिस करेंगे। देखो इस प्रकार से 1 लिखेंगे, सेक ए की जगह 1/cos ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1/cos ए इक्वल टू, है ना। फिर इसको एलसीएम लेंगे 1 और cos ए का, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा, cos ए बचेगा, cos ए से cos ए गुना करेंगे, है ना, तो cos ए आ जाएगा, cos ए से cos ए डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, है ना।
फिर इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज़ ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा क्या, कॉस ए प्लस 1। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड्स को यहाँ उतारेंगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 को लिख सकता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में टूट जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में टूट जाएगा, तो हाँ बिल्कुल टूट जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे और 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए आएगा, जो कि तुम्हारा प्रूफ हो गया। देखो LHS में भी 1 प्लस कॉस ए, RHS में भी 1 प्लस कॉस ए है, ये प्रूफ हो चुका है, समझा।